गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। आज की साखी बहुत अच्छी साखी होने वाली है और इस साखी से संगत जी आपको भी बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तो संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। एक बार एक व्यक्ति सत्संग में आता था, लेकिन उसका मन कभी टिकता नहीं था। वह हर रोज आता बैठता, पर अंदर ही अंदर सोचता रहता कि मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं होता, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। एक दिन उसने हिम्मत करके बाबा जी से पूछ ही लिया, मालिक मैं यहाँ आता हूँ, सिमरन भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, फिर भी मेरा मन भटकता रहता है, ऐसा क्यों होता है। बाबा जी ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम सिमरन करते हो, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी दुनिया की बातों में उलझा हुआ है। जब तक मन अंदर से साफ नहीं होगा, तब तक नाम का असली असर महसूस नहीं होगा। फिर बाबा जी ने उसे एक छोटी सी सीख देने के लिए कहा, तुम कल से एक काम करना, सिमरन करो तो पहले अपने दिल के सबके लिए माफ़ी मांग लेना और सबको माफ़ कर देना। वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने सोचा कि चलो कोशिश करता हूँ। अगले दिन उसने ऐसा ही करना शुरू किया। पहले वह बैठता, आंखें बंद करता, फिर और दिल से कहता, जिसने भी मुझे दुख दिया है मैं उसे माफ़ करता हूँ, और अगर मैंने किसी को दुख दिया है तो मुझे माफ़ करना। फिर वह सिमरन करता है। धीरे धीरे उसे फ़र्क महसूस होने लगा। उसका मन पहले से तरह भटकता नहीं था। उसके उसे अंदर एक हल्की सी शांति महसूस होने लगी। वह कुछ दिनों बाद वह फिर बाबा जी के पास गया और बोला, अब मेरा मन थोड़ा शांत रहने लग गया है। ऐसा क्यों? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, पहले तुम्हारा दिल बोझ से भरा हुआ था। गुस्सा, नफरत, शिकायतें, इन सब से तुम्हारे मन को भारी बना रखा था। जब तुमने माफ करना शुरू किया तो दिल मालिक का रास्ता बहुत सीधा है, लेकिन हमारा मन उसे मुश्किल बना देता है। हम सोचते हैं कि हमें कोई बड़ी चीज़ करनी है, पर असल में हमें अपने अंदर की सफाई करनी होती है। अगर दिल साफ हो जाए तो नाम अपने आप असर करता है। जैसे साफ पानी में चांद दिखाई देता है, वैसे ही साफ दिल में मालिक की झलक हमेशा दिखाई देती है। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, मालिक क्या सिर्फ सिमरन से ही कुछ मिल जाएगा? बाबा जी ने कहा, सिमरन तो बस एक रास्ता है, लेकिन उसके साथ जीवन में वैसा होना चाहिए। अगर तुम बाहर जाकर लोगों को दुख दोगे तो फिर बैठकर सिमरन करोगे तो मन कैसे टिकेगा। इसलिए जीवन और भजन दोनों एक जैसे होना चाहिए, प्यार, दया और निम्रता से भरे हुए। फिर बाबा जी ने एक और बात समझाई, जब कोई तुम्हें बुरा कहे तो तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। पहले अपने मन को देखो कि वह क्यों हिल गया है। अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो बाहर की कोई बात तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। संत हमेशा यही सिखाते हैं कि अपने मन को मजबूत बनाओ और दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। उस दिन के बाद उस व्यक्ति की सोच पूरी तरह बदल गई। अब वह सत्संग में सिर्फ सुनने नहीं आता था, बल्कि हर बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता था। जब कोई उसे कुछ गलत कह देता था तो वह पहले गुस्सा नहीं करता था, बल्कि सोचता था कि इसमें मेरी क्या गलती है, हो सकती है। अगर गलती होती तो उसे सुधारता, और अगर नहीं होती तो चुपचाप छोड़ देता था। धीरे धीरे उसके अंदर एक गहरी शांति आ गई। लोगों ने उसे भी उसके अंदर बदलाव देखना शुरू किया। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था, वह अब हर किसी से प्यार से बातें करता था। उसकी आंखों में सुकून दिखता था, उसके शब्दों में मिठास आ गई थी। एक दिन किसी ने उसे पूछा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आया? उसने बस इतना ही कहा, मैंने सिर्फ माफ करना सीख लिया है और नाम से जुड़ गया हूँ। असल में यही संतों की सीख है। किसी जब
इंसान अपने अंदर झाँकना शुरू कर देता है तो उसे बाहर की दुनिया बदली हुई नज़र आती है। जब दिल में नफ़रत नहीं रहती तो हर इंसान अपना सा लगता है, और जब मन में बदलने की भावना ख़त्म हो जाती है तो मालिक की रहमत अपने आप बसने लगती है। इसलिए कहा गया है कि इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हैरान में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ पा लिया। जिसने मन को ही हरा दिया वह बाहर की सारी जीत के बाद भी खाली ही रहता है। मालिक का रास्ता प्यार का रास्ता है, दया का रास्ता है और सबसे बढ़कर माफ़ी का रास्ता है। जो इस रास्ते पर चल पड़ता है उसे फिर कभी भटकने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि मंजिल उसके दिल के अंदर ही मिल जाती है। तो साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी साखी को लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट करें। जहाँ से भी आप रहते हो वहाँ का कमेंट करें। हम भी देखें कि बाबा जी की साखी कहाँ-कहाँ सुनी जा रही है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ नई-नई साखी आप सभी को सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।